हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया है तो उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो हम उस एलिमेंट का पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इजीली बता सकते हैं। ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये किसी भी एलिमेंट का हम पोजीशन कैसे बताएं। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एलिमेंट का पोजीशन बताओ इन द पीरियोडिक टेबल। अब आपको हर एलिमेंट को तो याद रख नहीं सकते हैं, और अगर आपने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स याद भी कर लिया, लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछ लूं बताओ जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, पहली बात अगर एटॉमिक नंबर पता है तो वो कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में है, अभी आपके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज की क्लास में यही बताने आया हूं कि हम किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में हम पोजीशन कैसे बताएं, और पोजीशन बताने के लिए हमें उस एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड नंबर बताना होता है। आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट इन्हीं 4 ब्लॉक में से रहेगा, या तो एस ब्लॉक में हो सकता है, या पी ब्लॉक में हो सकता है, या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में। हम कैसे समझें कि ये कौन से ब्लॉक का हुआ, तो मैं इजीली तरीका बताता हूं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के किसी भी सेल के एस ब्लॉक में जाता है, जैसे अगर 5s में जाए या 2s में जाए या 4s में जाए, तो हम सीधे कहेंगे ये एस ब्लॉक का है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, किसी भी 4p में चला जाए, 3p में चला जाए, 5p में चला जाए, तो मैं कहूंगा वो पी ब्लॉक में है। सिमिलरली अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी ब्लॉक में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो हम उसे एफ ब्लॉक का कंसीडर करेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन अगर मैं इसे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल पूछूं आपसे तो इसका ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है, तो हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, सॉरी 3s2, यहीं पे हम लोग लिख लेंगे। अब आप देखो 3s2, 3p6, 4s2। अब आपको पता है ये 20 हो गए। अब जैसे ही आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, तो सबसे पहली चीज तो मुझे पता चल गया कि कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का है। अगर इसका ग्रुप नंबर पूछा जाए और पीरियड नंबर पूछा जाए, हम कैसे बताएंगे ग्रुप क्या होगा और पीरियड नंबर क्या होगा? तो आपको पता है कि पीरियड नंबर जब भी आपको निकालना हो तो इन सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल क्या आया है, मैक्सिमम हाईएस्ट सेल जो है इलेक्ट्रॉन का वो फोर्थ सेल है। ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकेंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल हुआ, और अब ये फोर्थ सेल हुआ। तो हाईएस्ट सेल क्या है, तो हम कहेंगे फोर्थ सेल। तो फोर्थ इसका जो हो जाएगा वो पीरियड हो जाएगा, यानी कैल्शियम फोर्थ पीरियड में है। और ग्रुप जब निकालना हो तो याद रखिएगा, अगर ग्रुप S1 है लास्ट ऑर्बिटल में, S1 है तो ग्रुप हम लोग कहेंगे ग्रुप 1। और अगर लास्ट में S2 आ जाए तो सिंपली हम लोग कहेंगे ग्रुप 2। तो अभी मैंने देखा कि इसके लास्ट में 4s2 है, तो मैं कहूंगा ये ग्रुप 2 एंड पीरियड नंबर 4 का इलेक्ट्रॉन है, 4 का एलिमेंट है कैल्शियम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का है और कौन से पीरियड का है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब आपने देखा कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, 3p, तो अब आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि फॉस्फोरस p ब्लॉक का है। p ब्लॉक का है मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सेल में गया है, तब मैं समझ गया कि p ब्लॉक का है। तो जैसे ही अब आपको p में जितना भी इलेक्ट्रॉन दिखता है तो ग्रुप निकालने के लिए p में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी मैंने देखा p में 3 है, तो इस 3 में आपको 12 ऐड करना है। p में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें आप 12 ऐड कर दो, तो आप कहोगे ये ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा। आप चेक कर लो, फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का है। और पीरियड नंबर जब भी आपको पता करना हो तो अभी मैंने बताया पीरियड निकालने के लिए आप देखो कि इसका हाईएस्ट सेल क्या आया है, तो ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल है ना, तो थर्ड इसका हाईएस्ट है। ये एस और पी में आपको कंसीडर नहीं करना है, ये थर्ड सेल हुआ, 3s 3p 3d ये थर्ड सेल होता है। फिर उसके बाद 4s 4p 4d 4f फोर्थ सेल हो जाएगा। फिर 5s 5p 5d 5f ये हो जाएगा फिफ्थ सेल। तो अभी आपने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में गया, तो मैं सीधे कहूंगा कि इसका पीरियड नंबर थर्ड है। इजिली बता दोगे आप। अब अगर मैं आपसे पूछूं सिल्वर, एटॉमिक नंबर होता है 47।
अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने कहूँ तो आप कर लोगे, इजिली कर लोगे। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s2, 3d10। आपको पता है यहाँ तक 30 हो जाता है। अब जब 3d फुलफिल हो जाता है तो आपको क्या करना है, 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4p में, 4p6, 4p जब फिल हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है 5s में, 5s2, फिर अब हम लोग यहाँ पर 4d में आ जाएगी। 5s जब फिल हो जाता है तो फिर पहुंच जाते हैं 4d में। अब देखो, अब आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। दो अभी भी मेरे पास क्या है 47, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 9 रखना है। ठीक है, तो अब आप इसको 9 कर लोगे। अब जैसे ही आपने 3d9 रखा, आपको पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबसेल में गया है। इसका मतलब ये डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक का है तो जैसे ही आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में पहुंचता है तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितना भी डी में इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है। अभी मैंने देखा डी में 9 है तो ग्रुप नंबर 9 + 2 11, और पीरियड नंबर बिल्कुल इजी है, ये पीरियड है। अब ये देखो, ये फर्स्ट सेल हुआ, ये सेकेंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल हुआ, 3s 3p 3d। भले ही इलेक्ट्रॉन डी में बाद में गया है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3s 3p 3d ये थर्ड सेल हुआ। फिर 4s 4p, और भले ही डी इलेक्ट्रॉन 4d में लास्ट में गया है, लेकिन ये फोर्थ सेल हुआ। इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल जो है वो 5 है, इसका मतलब पीरियड नंबर जो हो जाएगा वो 5th हो जाएगा। तो सिल्वर जो है वो 5th पीरियड और 11th ग्रुप का एलिमेंट है। तो आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसके बेसिस पे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसका ग्रुप और पीरियड नंबर बताओ। अगर किसी भी में आपको डाउट होती है या नहीं हो रहा है तो आप मुझे चैट में बताओ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।